महावीर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। वैसे एक बात समझ में आ गई, ये दुनिया पैसे की गुलाम है। या सब लोग बिकते हैं, पहले नहीं पता था मुझे। हमारे धंधे का दस्तूर है, अगर तुमने अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया तो वक्त बेवक्त वो तुम्हें जरूर मार डालेगा। आप डॉक्टर हैं? जी। तो क्या आप बताएंगे ये इरशाद भाई को क्या हुआ है? जी मैं दिल की डॉक्टर हूँ। ये तो कमाल की बात है, इरशाद भाई भी तो दिल के मरीज हैं। काश आप होते। इसके लिए तुम्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना मारे जाओगे। मारे जाएंगे? मगर क्यों? ये किसी औरत के कत्ल का मुकदमा नहीं है कि गोली बदली और इंसान बरी। ये काली दुनिया का बेताज बादशाह इरशाद खान है। इंसान को मारकर ब्रह्मपुत्र में फिकवा देता है वो, और बाकी काम कछुए कर देते हैं। इंसान का क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मुफ्त में एक इंसान दुनिया की गिनती से मुनफी हो जाता है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। किस्मत वाले हो विश्वजीत, जो तुम जेल चले गए थे। बाहर आने की खबर अगर उनको मिल गई ना तो मुनफी हो जाओगे। जिंदा रहना चाहते हो तो गायब हो जाओ, यहां से कहीं दूर चले जाओ, और ये काम मुझे देखने दो। विश्वजीत, मुझे लगता है भाई जो कह रहे हैं वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मुकुंद से मुकाबला अब इतना आसान नहीं रहा। विश्वजीत, तुम्हारा मांस कछुए खाएंगे, ये सोचकर तो देखो। और मनफी होने से गायब होना कहीं बेहतर है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। और रही बात दुश्मनी की, तो तुम्हारे हिस्से की दुश्मनी हम निभा लेंगे। तुम सिर्फ कीमत अदा करो। ठीक है, मैं आपको आपके पैसे भिजवाता हूँ। और हाँ, मैं देश छोड़ के भी चला जाता हूँ। मुझे भरोसा है कि आप मेरा ये काम कर देंगे। अरे दाम मिलेगा तो काम तो होगा ही। अच्छा भाई, फिर हम चलते हैं। वाह रे मौला वाह, दुश्मनी क्या चीज है, खरीदने पर भी पैसा मिलता है। अरे गुलाम अली, अगर तू यूं ही दुश्मनियां खरीदता रहा तो हो गया तेरा तो काम। इरशाद साहब, आपके दिल की तमन्ना पूरी हो गई। आपने सुना, विमोचन ने इस्तीफा दे दिया है। दशरन, ये जो तुम विमोचन के इस्तीफे वाली बात बता रहे हो, इससे एक बात तो साफ हो जाती है। सीएम साहब उस दिन हमें मीटिंग में क्या बताना चाहते थे? उन्होंने सीधा उसको मंत्रिमंडल से ना निकालकर उसको वो विभाग दे दिया जो उसको पसंद नहीं था, और अल्टीमेटली विमोचन ने इस्तीफा दे दिया। वाह, सियासत के रंग भी अजीब है। इरशाद साहब, कहीं ऐसा ना हो आने वाली मीटिंग में वो पांचों एमएलए सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसलिए हमें उन पांचों एमएलएज को संभालना होगा। हमें जल्द से जल्द राजधानी निकलना होगा और उन 5 एमएलए से मिलकर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। दशानंद, तुम इतने बड़े कारोबारी हो और अच्छी तरह से जानते हो कि विरोधी को सिर्फ 2 तरीके से काबू किया जा सकता है, पैसे से या फिर ताकत से। तो इरशाद साहब, आप किस मर्ज की दवा है? हमने अपने डिपार्टमेंट्स बांट दिए। मेरी तरफ से ये काम मुकुंद करेगा। बहुत बड़ा काम है, मुकुंद सुलझा पाएगा? मुझे पूरा यकीन है कि मुकुंद इस काम को मुझसे भी बेहतर तरीके से करेगा। तो ठीक है इरशाद साहब, हम कल सुबह ही राजधानी के लिए रवाना होंगे। ठीक है दशानंद बाबू, मुकुंद आपके पास सुबह पहुंच जाए। इजाजत, खुदा हाफिज। मुकुंद जी, अगर इस बार भी हमने सीएम की समस्या हल कर दी तो मेरा दावा है
कि हमारे कारोबार की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इरशाद भाई, मैं आपको मंत्री बने देखना चाहता हूँ। मुकुंद, ना तो ये हो सकता है और ना ही मैं ये चाहता हूँ। हाँ, पर्दे के पीछे रहकर कुछ भी करना हो, उसमें मैं किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। जितना भी पैसा चाहिए ले जाओ, लेकिन वो 5 MLA CM के साथ होने चाहिए। इरशाद भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी तरफ से CM साहब को वादा कर दिया है। हमें कल से इन कामों पर अमल करना होगा। ठीक है, कल सुबह तुम दशानन के साथ राजधानी निकल। पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। पैसे के आगे सारे आदमी और रसूल सब बेकार हैं। वो जो 5 MLA विमोचन के इतने करीब थे, पैसा मिला, सब के सब बदल गए। अब तो हम खुले में सांस ले सकते हैं। हाँ भाई, देखो, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारे काम में कोई दखलंदाजी ना करे। CM साहब का जो प्रोग्राम है चाय के बगान वाला, हमें जी तोड़ मेहनत करके उसे कामयाब बनाना है। हाँ, तभी हमें नाम, काम और दाम, ये सब चीजें मिलेंगी। क्यों मुकुंद जी? जी हाँ, देखते हैं। हमें CM साहब के इस प्रोग्राम में आगे नहीं आना चाहिए, बल्कि इस प्रोग्राम में पीछे रहकर गुप्त तरीके से अपना पैसा लगाकर इसको पूरा करना चाहिए। वैसे भी CM साहब चाय बगान के मजदूरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनकी नीतियां सही हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मुकुंद जी आपने। हम सबको पर्दे के पीछे रहकर उनका साथ देना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा रंजू, चानूर, आज के लिए इतना ही, और जो होमवर्क दिया ना उसे करके आना, ठीक है? ये लो। अनु, कुछ चाहिए था? नहीं तो। इन दोनों ने कोई शैतानी तो नहीं की ना? यशोदा, क्यों तुम हर वक्त इन दोनों बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो? अब ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, और बड़े बच्चे शैतानी नहीं करते। जी। तो फिर आज पढ़ाई जल्दी क्यों खत्म कर दी? जी, वो मैं कह रहा था कि आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, और आज ही नहीं, अगले कुछ दिन भी। क्यों, सब ठीक तो है ना? जी, सब ठीक है। तो फिर आज जल्दी क्यों जाना है? वो क्या है ना, आज से अगले 3 दिन तक यहाँ पास में ही हरि प्रसाद जी का सेमिनार लगा है। बस वहीं मुझे जाना है। हरि प्रसाद, नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। जी, देश के नामी वकील हैं और मेरे आदर्श भी। उन्हीं के विचारों को पढ़कर वकालत करने का फैसला किया था। ओह, फिर तुम जाओ। जी, शुक्रिया। अनूप जी, अभी अभी तुम हरि प्रसाद भुइया जी का नाम ले रहे थे? जी, आप जानती हो उन्हें? हाँ। आप उन्हें कैसे? मैं भी क्या फिजूल सवाल कर रहा हूँ। अरे वो देश के इतने बड़े समाज सेवी हैं, देश के लिए कितना कुछ किया उन्होंने। वो समय तो आपने देखा ही है, आप तो उन्हें अच्छे से जानती होंगी। बहुत अच्छे से। अच्छा, इससे पहले मुझे देर हो, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। अरे ये क्या, बिना बताए चल दिए? अब वो कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। और तुम्हारी तबीयत? अरे कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को, मामूली सा बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, अगर इसी तरह से लापरवाही करोगे तो कैसे होगा? अरे ये इरशाद खान के सीने में दिल है भी कि नहीं? सारा दिन बस काम। अरे थोड़ा आराम के लिए वक्त निकाल दिया करो। मुझे तो लगता है मुझे खुद ही उससे जाकर बात करनी पड़ेगी। यशोदा, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? हमारा काम ही ऐसा है, दिन रात काम करना पड़ता है, और वैसे भी हमारे कामों में दखलंदाजी मत किया करो। तो कुछ नए काम ढूंढ लो ना, अभी वक्त है। देखो, फालतू में बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास, अब जा रहा हूं मैं, अपना काम करूं। मुकुंद बेटा। जी जी, बोलिए। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, बस एक रिश्तेदार से मिलने जाना है, उसी के लिए मैं मुझे सरकारी रेस्ट हाउस तक छोड़ दोगे? हाँ, मैं छोड़ देता हूँ, मगर आपका कौन सा रिश्तेदार आ गया यहाँ पे? कभी सुना नहीं पहले। है एक रिश्तेदार, हरि प्रसाद भुइया। हरि प्रसाद भुइया? हाँ जी,
जी याद है मुझे। कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं। हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। बहुत भले आदमी है वो। अच्छा। बहुत बड़े समाज सेवी थे और आजकल देश के नामी वकील भी हैं। हमारे यहाँ बहुत आना जाना था उनका। बस ये कुछ कागजात उन्हें पहुँचाने थे, तो मुझे छोड़ दोगे आप? जी बिल्कुल, आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। वाह, मोहब्बत भी क्या अजीब चीज है। उम्र के किसी भी मोड़ पर सामने आ जाए तो इंसान खिंचा ही चला जाता है। लगता है इन सरकारी लालचियों को हर रोज पैसे देने पड़ेंगे। संजय सिंह जी, ये तो नकली पुलिस वाले बन के आए हैं। भागो! संजय सिंह जी, सरदार जी। टिकट लिखा, इसकी करना था। सज्जन सिंह जी, सज्जन सिंह जी, सज्जन सिंह जी तो नहीं रहे और पुलिस भी आएगी। भाई, तू जाके माल छिपा, इसको मैं देखता हूँ। ये क्या? और डालो इसमें। पहले ही बहुत पी चुके हो तुम। क्यों? तुम्हें अपने लिए बचा कर रखनी है ताकि बाद में पी सको। बाद में क्यों? मैं तुम्हारे साथ भी पी सकती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, पी के दिखाओ। आप खुश? हाँ, ये हुई ना बात। एक वो साली है, ये मत पियो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। अब ये साली कौन आ गई? और कौन? मेरी बीवी यशोदा। बीवी है तुम्हारी, वो तो कहेगी। प्रेमिका भी है। प्रेमिका थी, अब बीवी है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम बीवी में प्रेमिका और प्रेमिका में बीवी को ढूंढते हो, जो तकरीबन नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्या प्रेमिका बीवी बनकर प्रेमिका नहीं रह सकती? अगर रह सकती तो तुम मेरे पास नहीं आते। वस्तु या इंसान जब मिलते रहने की गारंटी हो जाती है ना, तब आदमी उसकी अहमियत भूलकर उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो भी ऐसी कहती है। तुम सब एक जैसी हो। मणिका प्रेमिका है, जब वो बीवी बन गई ना तो वो भी यशोदा जैसी लगेगी। मतलब? चलो ऐसे समझाती हूँ। ये जो शराब तुम आज मेरे साथ बांटने में एक पल नहीं लगाते ना, इसका कारण जानते हो? क्या? क्योंकि आज तुम्हें ये बड़ी आसानी से उपलब्ध है और ये श्योरिटी है कि तुम जब भी चाहो, जितनी भी चाहो, शराब हासिल कर सकते हो। इसीलिए तुम इसे बांट सकते हो। लेकिन तुमने कभी खाली बोतल को उल्टा करके तुक्का तुक्का चाटते लोगों को देखा है, जो एक बूंद शराब छिन जाने के एहसास मात्र से ही कत्ल कर देते हैं या कत्ल हो जाते हैं। मनिका, वो तुम क्या कहती हो, ये ह्यूमन रिलेशनशिप, इसकी डॉक्टरी मेरी समझ से तो बाहर है। आ जाएगी, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जिस दिन मैं या यशोदा तुम्हारी जिंदगी से चली गई ना, मेरी डॉक्टरी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। पता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। और वो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट भी। हेलो मुकुंद भाई, सज्जन सिंह जी को किसी ने गोली मार दी। क्या? कैसे हुआ ये? कौन लोग थे वो? कुछ पता नहीं लगा भाई, वो लोग भाग गए।
लेकिन एक को हमने पकड़ के रखा हुआ है यहीं पर दरिया किनारे, जंगल के उसी रास्ते पर जहाँ पर हम डिलीवरी लेते हैं। आप जल्दी आ जाइए भाई। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है। बोल किसके लिए काम करता तू? बोल किसके लिए काम करता तू? मुकुंद भाई, इसी के साथियों ने मारा सज्जन सिंह को। कुछ बताया इसने? नहीं भाई, कुछ नहीं बका ये। बस बस, बहुत हो गया, बाकी हम थाने में देख लेंगे। खोलो इसको। मिस्टर मुकुंद, सज्जन सिंह की लाश की हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी करिए। इंस्पेक्टर, लाश का पंचनामा करो और उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ले जाओ इसको। और हाँ, आप मुझसे मिलके जाइएगा। जी। हामिद। जी भाई। मुझे सज्जन सिंह की बॉडी जल्द से जल्द चाहिए। और हाँ, ये पैसे हैं, डीएसपी के मुंह पे मारना। एक नंबर का हराम खोर आदमी है। मुझे उन सब के नाम चाहिए जिन्होंने सज्जन सिंह को मारा है। और भाई वो माल तुमने जहां भी छुपाया है उसे बाद में निकालना। पहले पुलिस वालों के पास जाकर सज्जन सिंह पर हमला करने वालों की जन्मपत्री निकाल कर लाओ। ठीक है भाई। अच्छा हो इसे पुलिस ले गई, अगर इरशाद भाई के हाथ लगता ना तो इसका मरना तो तय था। बोलो मुकुंद, खामोश क्यों हो? इरशाद भाई, आप इस बीमारी की हालत में आपको परेशान नहीं करना चाहता था, पर बुरी खबर है। बोलो। सज्जन सिंह को दुमदुमा में किसी ने मार डाला। इसके पीछे जरूर उस बांग्लादेशी गुट का हाथ होगा। आजकल हमारे यहाँ नए नए बांग्लादेशी गिरोह घेरा जमा कर बैठ गए हैं। मुकुंद, उन लोगों को मारने के लिए हमारे आदमियों को भेज दो। उनका एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। पर इरशाद भाई, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि ये सब उन्होंने किया है। पता करो इस सब के पीछे कौन है। हमारे रास्ते का कांटा वक्त रहते निकल जाना चाहिए। इरशाद भाई, आपकी हालत ठीक नहीं और इस हालत में भी आप खून खराबे की बातें कर रहे हैं। हमारे कारोबार में ऐसी घटना की तुरंत बाद कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दुश्मन को ताकतवर होने का मौका ही ना मिले। तुम नहीं जानते मुकुंद, ये सिलहट के बांग्लादेशी ग्रुप बहुत खतरनाक होते हैं। इनमें डर पैदा करने के लिए इनको मारना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इरशाद भाई, आप इस हालत में अपना ध्यान रखिए। क्या आप अपने आप को कष्ट नहीं दे रहे? नहीं मुकुंद, ये सब कुछ मैं अपना कर्तव्य समझकर करता हूं। इस कारोबार में बचे रहने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। अगर मुझे ये नहीं करना होता तो मैं कभी इस कारोबार में ना आता। खुद को बचाना है तो सामने वाले को मरना ही पड़ेगा। यही इस धंधे का एकमात्र असूल भी है, याद रखना हमेशा। ये कौन है हमारे माल के पास? लगता है कोई अपना ही गद्दार होगा। चल, उसे चल के दबोचते हैं। केशव, आराम से। अरे, ये तो विनेडे है ना? मुकुंद भाई का मैनेजर। वाह मैनेजर साहब, मुकुंद भाई की नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी। मुकुंद भाई को पता चलेगा तो बहुत तारीफ करेंगे आपकी। ये तो मुकुंद भाई का तोहफा है। इसे तो पूरी पैकिंग के साथ और सजाकर पेश करेंगे उनके सामने। इसके लिए तो इरशाद भाई ठीक रहेंगे, वहीं ले चलते हैं इसे। लेकिन सजावट तो बनती है। हाँ। मुझे इरशाद भाई के पास मत ले जाओ प्लीज। तुम जो कहोगे वो करूंगा भाई। मुकुंद जी, पता चला कि सज्जन को किसने मारा और
क्यों मारा? जी इरशाद भाई, पुलिस से पता चला जो आदमी हमने उनके हवाले किया था वो टूटा नहीं, बहुत सख्त आदमी है वो। इतना ही पता चल सका कि छोटी मोटी स्मगलिंग करता था, मुनाफा कम हुआ तो हमारे माल पे हाथ डाल लिया उसने। इरशाद भाई सब ठीक है? रेड या खून? मुकुंद, एक और बुरी खबर के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या? मुकुंद, ये तुम्हारा मैनेजर नहीं है? जी। क्या किया इसने? मुकुंद भाई, ये सज्जन सिंह वाला माल उड़ाने की फिराक में था। इसे क्लीनर को सौंप दो। जी भाई। तुम्हारा मैनेजर यानी हमारा आदमी और दुश्मन गिरोह, वाह क्या जुगलबंदी है। विरोधियों का एक और हमला। लगता है कछुए को बहुत जोर से भूख लगी है। मुकुंद जी, ये जो आदमी पकड़ा है, इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था, पर ये बांग्लादेशी हैं। मुकुंद, जिस आदमी को तुमने पकड़कर पुलिस को सौंपा है, उस आदमी को पुलिस कितनी देर तक हवालात में रख सकती है? ये कोई 24 घंटे। गोना। जी भाई। नंबर 2 को बुलाओ। मंसूर को भाई? हाँ जी भाई। ये आदमी कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इरशाद भाई, वो मुंह नहीं खोलेगा, पुलिस उसे पहले 3rd डिग्री दे चुकी है। ये आदमी हमारे लिए बहुत खतरनाक है मुकुंद, तुम इनको नहीं जानते। ये सिलहटिया बहुत सख्त जान होते हैं, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। इस आदमी को खत्म करना ही पड़ेगा, तभी इनको समझ आएगा कि इरशाद खान की तरफ उंगली करने का अंजाम क्या होता है। गोना। जी भाई। मंसूर को हाथीदरा बागान से यहां लाने का इंतजाम करो और सुबह ठीक 7 बजे मेरे सामने। ठीक है भाई। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र। अंतर मन में धधक रहा